Hello dear students. So students, today we are going to start a new chapter soil. ठीक है बच्चों, तो आज हम चैप्टर 9 सॉइल स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो चलिए. तो बच्चों सॉइल जो है, एज यू नो इट इज़ नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, ये हमारी नेचुरल रिसोर्स है. जैसे एयर और वाटर नेचुरल रिसोर्स होते हैं ना, उसी तरह से प्राकृतिक. नेचुरल क्या होता है? प्राकृतिक. सॉइल इज आल्सो नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑन अर्थ. सॉइल के बिना अर्थ पे लाइफ नहीं हो सकती है. ठीक है, एज यू नो प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं सॉइल में. सॉइल के बिना तो ग्रो नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सॉइल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज बाय होल्डिंग देयर रूट्स फर्मली. ठीक है, सॉइल की जो रूट्स हैं दे आर सपोर्टेड बाय द सॉइल. ठीक है, होल्ड सॉइल जो है प्लांट्स की रूट्स को होल्ड करके रखती है. ठीक है, और प्लांट्स जो हैं दे ग्रो इन द सॉइल. और जो वाटर और मिनरल की सप्लाई है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो सप्लाई होते हैं प्लांट्स को, वो भी सॉइल में से ही जाते हैं. ठीक है, रूट्स के थ्रू प्लांट्स तक पहुंचते हैं. तो सॉइल के बिना तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं. ठीक है, अगर हम बात करें अदर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, फंजी, ठीक है, या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, बीटल्स हैं. सॉइल में आपने देखा है ना कई तरह की जो हैं इंसेक्ट्स, बीटल्स, इस तरह के रैट हो गया, स्नेक हो गया, अर्थवर्म हैं, टर्माइट्स हैं, सेंटीपीड्स हैं, मिलीपीड्स हैं. ये सभी जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सॉइल में रहते हैं. ठीक है ना, तो सॉइल आल्सो सपोर्ट दीज ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, उनके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो उनका घर है सॉइल. सो हम बोल सकते हैं कि सॉइल जो है, सॉइल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. अनदर इम्पॉर्टेंस, सॉइल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है, जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, ठीक है, जो हम प्लांट्स क्रॉप्स हमारी उगती हैं वो सॉइल में ही तो होती हैं. तो सॉइल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर विच डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. और हमारा एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो कितनी फर्टाइल है. ठीक है, उपजाऊ. फर्टिलिटी क्या होता है? उपजाऊ. ठीक है, अगर हमारी सॉइल वेल फर्टाइल है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है, क्रॉप्स भी बहुत अच्छी होती हैं. ठीक है, तो हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अस ऑल बेसिक नीड्स. देखो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर पे तो डिपेंड है हमारी नीड्स, राइट. हमारा फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, कई तरह की जो हैं क्रॉप्स उगाई जाती हैं. कुछ फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है, जैसे मेज़ है, राइस है, पल्सीज है, ये हमारी फूड क्रॉप्स हैं. इसी तरह से क्लोथिंग क्रॉप्स भी होती हैं, जैसे जूट है, कॉटन है ना, ये क्लोथिंग क्रॉप्स हैं. तो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही पूरी होती हैं. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि सॉइल इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. मतलब कि सॉइल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. तो इस चैप्टर में बच्चों हम सॉइल की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कंपोजिशन होता है सॉइल का, कितने टाइप की सॉइल होती हैं, वो सारा हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. समझ के सॉइल की इम्पोर्टेंस हमने देख ली, अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल बनती कैसे है, मिट्टी कैसे बनती है. तो सॉइल का बनना जो है ये एक स्लो प्रोसेस है. स्लोली ये प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में मिट्टी बन जाएगी, सॉइल बन जाएगी, नहीं. इट इज़ अ स्लो एंड स्टेप वाइज प्रोसेस. तो सॉइल कैसे बनती है? इट इज़ फॉर्म फ्रॉम रॉक्स. जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, ठीक है, वो टूटती हैं धीरे धीरे, और इस प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं, राइट, जिससे कि मिट्टी बनती है. समझ गए? तो बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग सॉइल इज फॉर्म्ड. अब वेदरिंग है क्या? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ह्यूज रॉक्स. जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उनका ब्रेक डाउन होता है into small rock particles by the action of sun's heat, wind, rain, flowing water, climatic conditions. ठीक है, तो
रॉक्स जो होती हैं बड़ी बड़ी वो टूटती हैं छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स में। अब टूटती कैसे हैं, क्या एजेंट्स हैं, ठीक है, किसके थ्रू जो है रॉक्स टूटती हैं, तो बाय सन्स हीट, सन की हीट से भी टूटती हैं, ठीक है। बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, विंड, उसके कारण भी जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं और सॉइल की फॉर्मेशन होती है। या फिर हैवी रेन हो गई या फ्लोइंग वाटर है, बहुत ज़्यादा जब पानी फ्लो करता है तो उससे भी रॉक्स टूटती हैं। या फिर कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी से भी वेदरिंग होती है, समझ गए। तो वेदरिंग के थ्रू जो है मिट्टी बनती है, ठीक है। ये स्लो प्रोसेस है, स्टेप वाइज प्रोसेस है। अब बच्चों ये जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, अभी बताया मैंने आपको। तो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू ब्रेक ह्यूज रॉक्स इनटू फाइन पार्टिकल्स। इन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बड़ी बड़ी रॉक्स को टूटने में, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। 10 15 20 सालों में ये नहीं होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो होता क्या है, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई देयर बॉडीज डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चों, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो का मतलब छोटे, ठीक है। बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी विद आर नेक्ड आइज, हम अपनी आंखों से नहीं उनको देख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्या होता है, जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो उनकी बॉडीज़ जो हैं डिकम्पोज हो जाती हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज मतलब ख़त्म हो जाती हैं। कैसे, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, जो कि कहाँ होते हैं, सॉइल में होते हैं, ठीक है। और जब ये डिकम्पोज हो जाती हैं इनकी बॉडीज़, प्लांट्स या एनिमल्स की, तो बन जाता है ऑर्गेनिक मैटर, जिसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस कैसे बना, जब ये प्लांट्स और एनिमल्स जो मिट्टी में रहते हैं, ठीक है, वो मर जाते हैं और उनकी जो बॉडीज़ हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है उनका बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इस तरह से जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है फिर उसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमस जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि प्लांट और एनिमल से तो बना हुआ है, ठीक है, डिकम्पोजिशन से ही बना है ना। तो इट कंटेन न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ह्यूमस में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमस जो है वो सॉइल को क्या करता है, फर्टाइल बनाता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है सॉइल की, ठीक है ना। अब ह्यूमस क्या है, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है, हमारी अर्थ है, देखो अर्थ के जो है 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर वाली क्रस्ट, ठीक है, बीच वाली मेंटल, सबसे नीचे वाली कोर, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मिट्टी तो क्रस्ट लेयर के ऊपर ही है ना मिट्टी, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट की जो सबसे ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर है ना अर्थ की, अर्थ क्रस्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जो क्रस्ट लेयर है अर्थ की, उसके जो सबसे ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स, जिसमें रॉक पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। रॉक पार्टिकल्स कैसे बने, बाय वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, ठीक है, एंड ह्यूमस, उसको बोलते हैं बेटा सॉइल, समझ गए। तो मिट्टी क्या है, आप देखते हैं ना मिट्टी जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, अपने प्लांट्स उगाते हैं, वही तो है सॉइल। जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की, जिसमें कि रॉक पार्टिकल्स भी हैं और ह्यूमस भी है। ह्यूमस अभी हमने ऊपर देखा कि ह्यूमस कैसे बनता है, उसी को सॉइल बोलते हैं, समझ गए। अब जो सॉइल है वो किस टाइप की होगी, क्योंकि मिट्टी जो है एक जैसी तो नहीं होती है सारी जगह पे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की रॉक से जो है सॉइल बनी हुई है, ठीक है, एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट, और किस टाइप की वहाँ पे, वेजिटेशन का मतलब है प्लांट्स किस टाइप के वहाँ पे होते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है सॉइल का नेचर, समझ गए। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ओके। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो आज हमने इंट्रोडक्शन किया और मिट्टी बनती कैसे है, सॉइल कैसे बनती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कंपोजिशन ऑफ सॉइल, दिस वी विल स्टडी लेटर ऑन।